सनी, उठ जाओ बेटा। स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं माँ, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे पास ना तो यूनिफॉर्म है, ना ही जूते, और किताबें भी नहीं हैं। मैं बच्चों से किताबें मांग मांग कर लेता हूँ तो वो मुझसे नाराज होते हैं और कहते हैं अपनी किताब खरीद कर लाया करो। मेरे सब दोस्तों के तो बाबा भी हैं। वो उन्हें स्कूल लेकर आते हैं और उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। मेरे तो बाबा भी नहीं हैं। मैं स्कूल जाकर क्या करूँगा? बस मैंने फैसला कर लिया है। अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, बल्कि आपका हाथ बटाऊंगा, कोई काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा, ताकि आपको भी थोड़ा सा आराम मिले। देखो मेरे बेटे, तुम्हारी सोच अच्छी है। तुम काम करो, मेरा हाथ बटाओ, लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखो। मैं तुम्हें एक बहुत कामयाब इंसान देखना चाहती हूँ। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरा कहना मानोगे। सनी ने अपनी माँ से वादा कर लिया कि वो कोई काम भी करेगा और साथ में अपनी तालीम भी जारी रखेगा। सनी ने अपनी माँ से कहा कि वो घर पर बिरयानी बनाया करें, फिर जब वो स्कूल से वापस आ जाया करेगा तो उस बिरयानी को बेचा करेगा। ठीक है बेटा, तुम मुझे बिरयानी बनाने का सामान ला दो। मैं बिरयानी बनाती हूँ। सनी की माँ रोज सुबह बिरयानी बनाया करती थी और जब सनी स्कूल से वापस आ जाता था तो वो उस बिरयानी को ले जाकर बेच दिया करता था। शुरू शुरू में तो बहुत परेशानी हुई, लेकिन जब लोगों ने उसकी बिरयानी खाई तो वो उन्हें बहुत मज़े की लगी और इस तरह उसकी बिरयानी बहुत बिकने लगी। सनी के दोस्त उसे बिरयानी वाला कहकर चिढ़ाते, मगर वो उनकी बातें अनसुनी कर देता। वो बहुत मेहनत कर रहा था। रोज़ सुबह स्कूल जाता, फिर घर आकर बिरयानी बेचने के लिए निकल जाता, रात में घर वापस आकर अपने स्कूल का काम करता। इसी तरह बहुत दिन गुजरते गए। आज सनी के स्कूल का रिजल्ट था। सनी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसे अपनी मेहनत पर यकीन भी बहुत था। जब सनी की क्लास की बारी आई और मास्टर साहब स्टेज पर आए तो सनी के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मास्टर साहब ने ऐलान किया, मैं आज आपको स्कूल के एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन वो एक बहुत अच्छा बेटा भी है। उसने अपनी पढ़ाई के साथ साथ जिस तरह अपनी माँ का हाथ बटाया, ये दुनिया वालों के लिए एक मिसाल है। वो अपनी क्लास में अव्वल पोजीशन लाया है और मैं उसके लिए ऐलान करता हूँ कि आज से उसकी तमाम पढ़ाई का खर्चा स्कूल के जिम्मे है। मैं उसे स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। उस बच्चे का नाम है सनी। सनी ने स्टेज पर जाकर मास्टर साहब से अपना तोहफा वसूल किया। इसी तरह दिन पर दिन गुजरते गए। सनी मेहनत करता रहा। एक दिन सनी अपनी मेहनत के बलबूते पर एक कामयाब डॉक्टर बन चुका था। सनी ने अपनी माँ के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत प्यारा सा घर खरीदा और वो दोनों आराम से इस घर में रहने लगे। देखा बच्चों, सनी को उसकी मेहनत का कैसा सिला मिला। इसीलिए कहते हैं मेहनत में अजमत है। एक जंगल था, बहुत प्यारा और हरा भरा सा, खूबसूरत दरख्तों से भरा हुआ। उन दरख्तों पर परिंदों ने अपने घोंसले बना रखे थे। उन्हीं घोंसलों में एक घोंसले में एक चिड़ा और चिड़िया अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी रहा करते थे। वो दोनों बहुत अमीर नहीं थे और ना ही उनका घोंसला बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। चिड़ा बहुत मेहनत किया करता था, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी शाम तक उसे बस उतने पैसे मिल जाते कि वो इन पैसों से अपना और अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर घर आ जाता। फिर चिड़िया खाना बनाती और वो सब मिलजुल कर खा लेते थे।
वैसे तो चिड़िया कभी शिकवा नहीं करती थी, लेकिन कभी कभार उसका दिल चाहता था कि उसका भी एक प्यारा सा घर हो जहाँ वो सब आराम से रह सके। चिड़िया अक्सर चिड़े से कहती थी कि वो कोई और काम करे ताकि वहाँ से उसे ज़्यादा पैसे मिल सकें, तो वो लोग भी अपनी मर्जी का घर ले सकें। तुम कोई और काम क्यों नहीं शुरू करते हो जहाँ से तुम्हें ज्यादा पैसे मिल सकें, फिर हम अपनी मर्जी का घर भी ले सकें। ज्यादा की लालच में मत पड़ो। हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारे लिए काफी है। हमें 2 वक्त की रोटी तो मिल जाती है, इसी का शुक्र अदा किया करो। तुम कोशिश तो करो दूसरा काम करने की। मेरी दोस्त के शौहर को देखो, उसने आइसक्रीम का कारोबार शुरू किया और कितने रुपए कमाने लगा है। अब तो वो लोग अपना दूसरा घर भी खरीदने वाले हैं और उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में भी जा रहे हैं। मेरा भी तो दिल चाहता है कि मेरा बहुत बड़ा सा प्यारा सा घर हो जिसमें बहुत सारे कमरे हों और मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाएं। चिड़ा बेचारा चिड़िया की रोज रोज की फरमाइश सुनकर तंग आने लगा और सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि चलो आइसक्रीम का कारोबार करके देखा जाए, शायद हमारे दिन भी फिर जाएं। शायद चिड़िया का कहा सच साबित हो जाए और हम इतने पैसे कमाने लगें कि उससे हम अच्छा सा एक घर भी खरीद सकें और अपनी मर्जी से अच्छे अच्छे खाने भी खा सकें। चिड़े ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और उससे आइसक्रीम बेचने का सामान खरीद लिया। चिड़िया बहुत खुश थी। दूसरे दिन चिड़िया सुबह सुबह उठ गई और उसने चिड़े को भी उठा दिया। मैं तुम्हारे लिए बहुत मजे का नाश्ता बनाती हूँ, फिर नाश्ता करके तुम आइसक्रीम बेचने के लिए निकल जाना। चिड़ा नाश्ता करके आइसक्रीम बेचने के लिए निकल गया। आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाला। वो जंगल की गलियों में आवाजें लगाता घूमता रहा। पहले दिन तो उसकी खूब आइसक्रीम बिक गई। बच्चों ने खूब मजे मजे से आइसक्रीम खरीद कर खाई और चिड़े का फायदा होता रहा। शाम में वो बहुत सारे पैसे जमा करके घर ले आया। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हुई और उसने चिड़े से कहा, देखा, मैं ना कहती थी कि तुम बहुत पैसे कमाओगे और हमारे दिन भी फिर जाएंगे। इसी तरह रोज चिड़े की आइसक्रीम बिकती रही और चिड़े के पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। अब चिड़िया की ख्वाहिश पर उसने दूसरा घर देखना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद दूसरे जंगल में उन्हें उनकी पसंद का घर मिल गया। चिड़िया बहुत खुश थी। वो लोग हंसी खुशी अपने घर को छोड़कर दूसरे जंगल में जाकर रहने लगे। आज दूसरे जंगल में पहली सुबह थी। चिड़ा सुबह सुबह उठा। चिड़िया ने उसे नाश्ता बनाकर दिया और वो आइसक्रीम बेचने के लिए निकल खड़ा हुआ। दूसरे जंगल के बच्चे बहुत बदतमीज थे। उन्होंने जो आइसक्रीम वाले को देखा तो उसके ऊपर हमला कर दिया और उसकी सारी आइसक्रीम छीनकर खा गए। चिड़ा अपनी आइसक्रीम बचाता रहा और इस चक्कर में मार भी खाता रहा। आइसक्रीम बचाने के चक्कर में चिड़ा बहुत जख्मी हो गया और जख्मी हालत में घर वापस आ गया। चिड़िया ये देखकर बहुत परेशान हुई। चिड़े ने उसे सारी बात बता दी और खूब रोया। चिड़िया उसे डॉक्टर को दिखाने हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया चिड़े की टांग पर बहुत ज़्यादा जख्म आए हैं, जिसकी वजह से अब चिड़ा कभी चल नहीं सकता। चिड़िया ये सुनकर बहुत रोई। अब ना तो उनके पास खाने पीने के पैसे बचे थे और ना ही घर के किराए के। चिड़े ने चिड़िया से कहा, वापस अपने घर चलो। उस जंगल में कितने सुकून से थे हम, कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। तुम्हारे बड़े घर के लालच के चक्कर में देखो मेरी टांगे हमेशा के लिए चली गईं। अब बताओ कहाँ से तुम्हें खिलाऊंगा और कहाँ तुम्हें रखूंगा। चिड़िया ये सुनकर रोती रही। फिर वो दोनों अपने बच्चों को लेकर पुराने जंगल अपने पुराने घर वापस आ गए। अब चिड़िया को सारा काम खुद करना पड़ता। वो खुद ही सब्जियां बेचती,
पैसे कमाती, घर आती, खाना बनाती और अपने बच्चों को खिलाती। चिड़िया को उसके लालच की सजा मिल गई थी, इसीलिए हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। एक दफ़ा का जिक्र है। एक बहुत प्यारा सा गांव था। वहाँ के लोग बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ रहा करते थे। उसी गांव में एक चुड़ैल भी रहा करती थी। चुड़ैल बहुत आज़ादी से वहाँ रहा करती थी। उस चुड़ैल ने गांव के लोगों का जीना दोभर किया हुआ था। उसका जब जी चाहता वो गांव के किसी न किसी घर में घुस जाया करती थी। कभी उनका पकाया हुआ खाना खा जाया करती थी और कभी उनके जानवर उठाकर ले जाती थी और उन्हें खा जाती थी। गांव के सभी लोग उससे बहुत परेशान थे, मगर वो कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि चुड़ैल बहुत ताकतवर थी। उसी गांव में एक लड़का राजू भी रहा करता था। राजू बहुत अक्लमंद था। एक दिन राजू को किसी ने एक तांत्रिक का पता बताया। राजू उस तांत्रिक से मिलने गया और उसे उस चुड़ैल के बारे में सब कुछ बताया कि किस तरह चुड़ैल ने गांव वालों को परेशान किया हुआ है। तांत्रिक ने राजू से कहा कि उस चुड़ैल की ताकत उसके बालों में है। तुम किसी तरह मौका निकाल कर किसी दिन उसके थोड़े से बाल काट लो, वो तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी। फिर तुम जो चाहे उससे काम करवा सकते हो। राजू ये सुनकर बहुत खुश हुआ और अपने घर वापस आ गया। एक दिन जब चुड़ैल राजू के घर उसकी गाय चोरी करने आई, राजू ने पीछे से उस चुड़ैल के बाल काट दिए। चुड़ैल ये देखकर चिल्लाने लगी, मेरे बाल वापस करो, मेरे बाल वापस करो। राजू भागकर कमरे में चला गया और जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उस कमरे में आटे के बहुत सारे थैले रखे हुए थे। उसने सबसे कोने वाले थैले में बिल्कुल नीचे चुड़ैल के बाल छुपा दिए। अब चुड़ैल उनके घर की नौकरानी बन गई और उनके घर के सारे काम करने लगी। उसने गांव वालों को तंग करना भी छोड़ दिया क्योंकि उस चुड़ैल की सारी ताकत ख़त्म हो चुकी थी। गांव वाले भी राजू से बहुत खुश थे। उन्होंने राजू का बहुत शुक्रिया अदा किया और सुकून से रहने लगे। इस तरह बहुत दिन गुजरते गए। चुड़ैल की ताकत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही थी। चुड़ैल राजू के घर के काम कर कर के थक चुकी थी। एक दिन उसने राजू से कहा, तुम मुझे मेरे बाल वापस कर दो, मैं इस गांव से बहुत दूर चली जाऊंगी। राजू ने उससे कहा, तुम यहाँ से बहुत दूर चली जाओगी तो फिर कहीं और जाकर लोगों को परेशान करोगी। मैं तुम्हें तुम्हारे बाल वापस नहीं करूँगा। चुड़ैल ने राजू से वादा किया कि वो अपनी दुनिया में वापस चली जाएगी, इंसानों की दुनिया से बहुत दूर चली जाएगी। चुड़ैल ने जब अपनी माँ की कसम खाई तो राजू ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और उसे उसके बाल वापस कर दिए। इस तरह चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए उस गांव से बहुत दूर चली गई और गांव वाले सब हंसी खुशी सुकून की ज़िंदगी गुजारने लगे। किसी गांव में दो सहेलियां रहा करती थीं। एक का नाम रानी और एक का नाम बानो था। इनके घर के सामने एक जंगल था। एक दिन रानी ने बानो से कहा, बानो, आज जब हम स्कूल से वापस आ जाएं तो जंगल की सैर को चलेंगे। हाँ ठीक है। बानो बहुत खुश हो गई। स्कूल से वापस आकर दोनों तैयार हुई और जंगल की सैर को जाने लगी। रानी, आज हम खूब घूमेंगे। वो दोनों बातें करती हुई आगे जाने लगी। बानो, वो देखो, वहाँ दो लड़कियाँ और भी आई हुई हैं। अरे वाह, चलो देखते हैं और इनसे बातें भी करते हैं। हाँ, और इन दोनों ने कपड़े कितने प्यारे पहने हुए हैं। रानी और बानो इन दोनों लड़कियों के पास पहुंची और इनसे पूछा, तुम दोनों भी जंगल की सैर को आई हुई हो? नहीं, हम तो यहीं रहते हैं। आज हमारे घर में शादी है।
अरे वाह, किसकी शादी है? हमारी बहन की। तुम दोनों भी चलो हमारे साथ शादी में। रानी और बानो बहुत खुश हुईं और इनके साथ शादी में जाने के लिए तैयार हो गईं। वो दोनों इनके साथ शादी में गईं और एक तरफ जाकर बैठ गईं। वो दोनों लड़कियां इनके लिए खाना लेकर आ गईं। रानी और बानो को बहुत भूख लगी हुई थी। उन्होंने जल्दी से खाने के लिए हाथ बढ़ाया। रानी को खाना कुछ अजीब सा लगा। इसने प्लेट करीब करके देखा तो इसमें छोटे छोटे से कीड़े भरे हुए थे। बानो, ये तो कीड़े हैं, जल्दी भागो यहाँ से। लगता है ये कोई और ही मखलूक हैं। हाँ, हम तो चुड़ैले हैं और अब तुम्हें भी चुड़ैल बना देंगे। वो दोनों तेजी से भागने लगीं। चुड़ैलें भी उनके पीछे आने लगीं। भागते भागते वो अपने घर के करीब पहुंच गईं। चुड़ैलों ने जब देखा कि वो घर के करीब पहुंच गई हैं तो वो वहां से वापस भाग गईं। रानी और बानो घर पहुंचकर गिर गईं और बहुत रोईं। अब हम कभी जंगल नहीं जाएंगे, उन्होंने अपने घर वालों से वादा किया। प्यारे बच्चों, एक जंगल में 5 चूहे रहा करते थे। वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अपना हर काम मिलजुल कर किया करते थे। वो सब मिलजुल कर खाना लेने जाते थे और शाम में वापसी पर वो खाना मिलजुल कर खा लिया करते थे और रात में आराम करते थे। उनके घर के करीब ही एक बिल्ली रहा करती थी। वो इस इंतजार में रहती थी किसी तरह ये चूहे अलग अलग हों और मैं इन्हें पकड़कर खा जाऊं। लेकिन उसकी ये ख्वाहिश कभी पूरी ना हो पाती थी। एक दिन 5 चूहों ने मिलकर ये प्लान किया, अब हम 2 चूहे मिलकर सुबह का खाना लाया करेंगे और 3 चूहे शाम का। इस तरह हमारा पेट भी भर जाएगा और हमें आराम का मौका भी मिल जाएगा। फिर वो हर रोज इसी तरह किया करते। एक दिन सुबह वाले दोनों चूहे खाना लेने के लिए निकले तो काफी देर तक उन्हें कुछ भी ना मिला। वो चलते चलते बहुत दूर निकल गए। वापसी पर उन्हें एक केक का टुकड़ा नजर आया। वो दोनों बहुत खुश हुए और उस केक के टुकड़े को घर ले जाने लगे। रास्ते में एक चूहे ने कहा, ये तो इतना छोटा सा केक का टुकड़ा है, हम 5 का पेट इससे कैसे भरेगा? क्यों ना हम इस केक के टुकड़े को यहीं पर खा लें। वो दोनों केक खाने ही लगे थे कि शाम वाले 3 चूहे भी उन्हें ढूंढते हुए वहां तक आ गए और उन्होंने देखा कि वो दोनों चूहे अकेले ही केक खा रहे हैं। उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगे, हमें तो जो चीज भी मिलती है हम घर लाते हैं और मिलकर खाते हैं और तुम दोनों अकेले ही केक खाने लगे। ये तो बहुत गलत बात है। ये कहकर वो 5 आपस में लड़ने लगे। पास ही बिल्ली बैठी ये सब कुछ देख रही थी। उसने उस मौके का फायदा उठाते हुए उन पर हमला कर दिया और उन्हें पकड़कर खा गई। चूहे जब तक मुत्तहिद रहे किसी भी नुकसान से बचे रहे, लेकिन जैसे ही उनकी लड़ाई हुई दुश्मन ने मौके का फायदा उठाया। इसीलिए कहते हैं इत्तेफाक में बरकत है। एक बहुत हरा भरा और खूबसूरत जंगल था। वहाँ का बादशाह शेर था। शेर बहुत जालिम था। वो हर रोज किसी न किसी जानवर को पकड़कर खा लेता था। शेर के खौफ से तमाम जानवर हर वक्त डरे रहते थे। एक दिन तमाम जानवर एक जगह जमा हुए और सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि हर वक्त के इस खौफ से जान छूट जाए। वो सब मिलकर प्लानिंग करने लगे। लोमड़ी ने मशवरा दिया कि हम ऐसा करते हैं, मेरा ख्याल है हम शेर से कहते हैं कि हम खुद बारी बारी आपके पास आ जाया करेंगे और आप हमें खा लिया करना। इस तरह हर रोज के खौफ से हमारी जान छूट जाएगी और शेर का पेट भी भर जाया करेगा। लोमड़ी के मशवरे पर तमाम जानवर रजामंद हो गए। बंदर ने कहा, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह अपनी बारी आने तक हमें मौत का बिल्कुल डर नहीं रहेगा।
तमाम जानवरों के राय मशवरे के बाद लोमड़ी खुद शेर के पास गई और शेर को ये तमाम बात बताई। शेर ने कहा, ठीक है, मैं जंगल का बादशाह हूँ, इसलिए मैं तुम सबकी बात मान रहा हूँ, लेकिन ये याद रखना कि किसी भी दिन जानवर आने में ताखीर हुई तो मैं चुप नहीं बैठूंगा और फिर जंगल में आकर तुम सब पर हमला कर दूंगा। शेर की ये बात लोमड़ी ने मान ली। उस दिन के बाद तमाम जानवर बिला नागा अपनी अपनी बारी आने पर शेर के पास चले जाते और शेर उनका शिकार कर लेता। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा कि आज मैं इस बेरहम शेर को सबक सिखाऊंगा। उसने एक तदबीर सोची और आहिस्ता आहिस्ता शेर के कुठार के पास जाने लगा। इधर देर होने पर शेर बहुत गुस्से में था और बेचैनी से अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। इधर शेर ने जब इतने नन्हे से खरगोश को देखा तो और गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा कि मैं कैसे तुमसे अपनी पेट की आग बुझाऊंगा। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, देर होने पर माजरत करता हूँ। असल में मैं जब आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक और शेर मिल गया। वो कह रहा था मैं जंगल का बादशाह हूँ। मैंने उसे कहा, जी नहीं, हमारे बादशाह तो अपने कुठार में हैं। शेर ये सुनकर गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा, कहाँ है वो बदबख्त शेर जो कह रहा है कि मैं जंगल का बादशाह हूँ। खरगोश ने कहा, बादशाह सलामत, वो एक कुएं के पास बैठा हुआ है। अगर आप कहें तो मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। शेर ने कहा, हाँ चलो। वो दोनों जब कुएं के पास पहुँचे तो खरगोश ने शेर से कहा, बादशाह सलामत, देखें वो कुएं के अंदर बैठा हुआ है। शेर ने जब कुएं में झांक कर देखा तो उसको अपना अक्स नजर आया। शेर ने समझा ये दूसरा शेर है और वो चिल्लाने लगा, बाहर निकल, मैं तुझे बताता हूँ कि कौन जंगल का बादशाह है। उधर से जब कोई आवाज ना आई तो शेर और गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर उसने उस शेर को पकड़ने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। इस तरह उस जालिम शेर का खात्मा हो गया और तमाम जानवर हंसी खुशी रहने लगे। एक दफा का जिक्र है, एक बड़ी सी दरिया में एक मगरमच्छ रहा करता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी थी। वो दरिया से निकलकर दरख्त के नीचे आकर बैठ गया था। दरख्त के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। उसने मगरमच्छ को देखा तो उससे पूछा, तुम क्यों इतने उदास हो मगरमच्छ? अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हें कुछ मजेदार सेब दे सकता हूँ। मगरमच्छ ने बंदर का शुक्रिया अदा किया और उससे पूछा, क्या तुम मुझे हर रोज कुछ सेब दे सकते हो ताकि मैं उसे खाकर अपना पेट भर सकूं? बंदर इसके लिए तैयार हो गया और उसने हर रोज मगरमच्छ को कुछ सेब देना शुरू कर दिए। एक दिन मगरमच्छ की नीयत खराब हो गई और उसने बंदर का दिल खाने का सोचा। इसके लिए उसने एक आइडिया तैयार किया। उसने बंदर से कहा, मेरी बीवी तुमसे मिलना चाहती है, इसलिए उसने तुम्हें अपने घर पर दावत दी है। क्या तुम हमारे घर चलोगे? बंदर ने कहा, जरूर, क्यों नहीं। बंदर मगरमच्छ के ऊपर बैठ गया और वो दोनों जाने लगे। जब वो दोनों दरिया के बीच में पहुंचे तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरी बीवी ने तुम्हारी कोई दावत नहीं की है। मैं तो तुम्हारा दिल खाना चाह रहा था, इसलिए तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अब मैं तुम्हारा दिल खाऊंगा। बंदर के जहन में एक आइडिया आया और उसने मगरमच्छ से कहा, लो, ये तो तुम्हें पहले बताना था। मैं तो अपना दिल दरख्त पर ही रख कर आ गया हूँ। बेवकूफ मगरमच्छ ने ये सच समझा। उसने बंदर से कहा, तो जाओ अपना दिल लेकर आओ ताकि मैं उसे खाऊं। जब वो वापस दरख्त के पास पहुंच गए तो बंदर जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया और मगरमच्छ से कहने लगा, बेवकूफ मगरमच्छ, कोई अपना दिल अपने जिस्म से कैसे निकाल सकता है भला? मैंने तुम्हारे साथ भलाई की और तुम मेरे साथ इतना बुरा करने वाले थे। अब मैं तुम्हें कभी भी सेब नहीं दूंगा। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती खत्म। बेवकूफ मगरमच्छ को अब अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब क्या हो सकता था। इसीलिए कहते हैं,
लालच बुरी बला है। एक जंगल में एक बकरी अपने 4 बच्चों के साथ रहा करती थी। उसके बच्चों का नाम था अलगामा, बलगामा, शियाशशम, जाने कुल। वो हर रोज़ अपने बच्चों को घर पर छोड़कर उनके लिए खाना लेने जाया करती थी। बकरी के घर के करीब एक शेर भी रहा करता था। बकरी ने अपने बच्चों को बताया हुआ था, बेटा, जब तक मैं आकर तुम लोगों को आवाज ना दूं, तुम लोग दरवाजा नहीं खोलना। शेर हर रोज ये देखा करता कि जब बकरी आकर अपने बच्चों को आवाजें देती है तो बच्चे दरवाजा खोलते हैं। एक दिन शेर ने सोचा, क्यों ना मैं बकरी की आवाज निकालकर बच्चों से दरवाजा खुलवाऊं और फिर उनको खा लूं। बकरी के घर से जाने के बाद शेर दरवाजे पर आया और अपनी मोटी आवाज से कहने लगा, अलगामा, बलगामा, शियाशशम, जाने कुल, दरवाजा खोलो। शेर की मोटी आवाज सुनकर बकरी के बच्चे समझ गए कि ये हमारी मामा नहीं है। उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। शेर नाकाम वापस आ गया। दूसरे दिन फिर जब बकरी चली गई तो शेर फिर उनके दरवाजे पर आया और थोड़ी कम मोटी आवाज में कहने लगा, अलगामा, बलगामा, शियाशशम, जाने कुल, दरवाजा खोलो। बकरी के बच्चों को फिर ये उनकी मामा की आवाज नहीं लगी और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। शेर फिर वापस आ गया। तीसरे दिन बकरी के जाने के बाद शेर फिर उनके दरवाजे पर आया और बिल्कुल बकरी की आवाज में कहने लगा, अलगामा, बलगामा, शियाशशम, जाने कुल, दरवाजा खोलो। अब के बकरी के बच्चों को लगा कि ये हमारी मामा ही हैं और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। शेर जल्दी से घर में घुस गया और उसने 3 बच्चों को पकड़कर खा लिया। चौथा बच्चा बेड के नीचे छुप गया था, इसलिए वो शेर को ना मिला और शेर वापस अपने घर आ गया। बकरी जब घर पहुंची तो उसने देखा उसके बच्चे नहीं हैं। उसने अपने बच्चों को आवाज़ें दी तो चौथा बच्चा बेड के नीचे से निकल कर आया और उसने बकरी को बताया कि उसके बहन भाइयों को शेर खा गया। बकरी ये सुनकर बहुत अफसरदा हुई और उसने सोचा कि मैं अब शेर से बदला लूंगी। वो जंगल के नाई के पास गई और उसने अपने नाखून खूब तेज करवाए। फिर वो शेर के घर आई तो देखा शेर अपने घर में सो रहा है। उसने आगे बढ़कर शेर के पेट पे अपने नाखूनों से हमला कर दिया और शेर का पेट फाड़ दिया। पेट फाड़ने पर उसके 3 बच्चे जिंदा सलामत बाहर निकल आए और बकरी अपने बच्चों को लेकर वापस घर आ गई। शेर को उसके किए की सजा मिल चुकी थी। ये कहानी है एक चिड़िया और एक कौवे की। वो दोनों एक ही जंगल में रहा करते थे। कौवे का घर नमक का बना हुआ था और चिड़िया का घर पक्का बना हुआ था। चिड़िया बहुत मेहनती और खुश इखलाक थी। वो हर किसी के साथ बहुत मोहब्बत से मिलती थी, जबकि कौवा मतलबी और मौका परस्त था। एक दिन चिड़िया के बच्चों ने फरमाइश की, मम्मा, आज हमें खिचड़ी खाना है। चिड़िया अपने बच्चों की फरमाइश पर खिचड़ी बनाने लगी। जब वो पूरी खिचड़ी बना चुकी तो उसे याद आया, अरे घर में नमक तो है ही नहीं। चिड़िया ने सोचा, चलो कौवे भैया से मांग लेती हूँ। यही सोचकर वो कौवे के घर गई। कौवे के दरवाजा खोलने पर चिड़िया ने कहा, भैया, थोड़ा सा नमक दे दो, मैंने खिचड़ी बनाई है, उसमें मुझे डालना है। कौवा ये सुनकर गुस्से में आ गया और चिल्लाने लगा, क्या मैंने अपना घर नमक का इसलिए बनाया है कि तुम लोगों को खिचड़ी में डालने के लिए देता रहूं? जाओ, मैं नहीं दूंगा। चिड़िया बेचारी उदास सी वापस आ गई और घर आकर उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा, खिचड़ी बगैर नमक के ही खा लो, क्योंकि मुझे कहीं नमक नहीं मिला। चिड़िया के बच्चों ने बगैर नमक के ही खिचड़ी खा ली। एक दिन बहुत तेज बारिश होने लगी। कौवे का घर चूंकि नमक का बना हुआ था, इसलिए
वो बारिश की वजह से बह गया। कौवा बारिश में भीगते भीगते परेशान हो गया तो आखिरकार चिड़िया के घर आया और उससे मदद मांगी। मेरा पूरा घर बारिश में बह गया है, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अपने घर में जगह दे सकती हो? चिड़िया ने कहा, क्यों नहीं कौवे भैया, आओ अंदर आओ। चिड़िया ने कौवे की खूब खातिर मदारत की। कौवा अपनी बद इखलाकी पर बहुत शर्मिंदा हुआ और चिड़िया से माफ़ी मांगी। चिड़िया ने उसे माफ़ कर दिया और दोनों अच्छे दोस्तों की तरह रहने लगे। एक दफ़ा का जिक्र है, एक जंगल में सारे जानवर मिलजुल कर रहा करते थे। वो सब आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। जब भी किसी जानवर की सालगिरह होती तो सारे जानवर उस जानवर के घर पर जमा होते और खूब हल्ला गुल्ला करते। एक दिन खरगोश की सालगिरह थी। उसने सारे जानवरों को अपने घर दावत दी। खरगोश ने खाने में बिरयानी बनाई थी। जब सारे जानवर खाना खा चुके तो वो आपस में हंसी मजाक करने लगे, लेकिन उनमें एक शेर भी था जिसने बिरयानी तो खा ली थी लेकिन उसका पेट ना भरा था और वो सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि मेरा पेट भर जाए। सोचते सोचते अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पास बैठी हुई गाय से कहा, चलो आओ हम वॉक करके आते हैं। गाय बेचारी तैयार हो गई और उसके साथ वॉक करने चली गई। थोड़ी दूर जाकर शेर ने गाय को पकड़ लिया और चीर फाड़कर उसे खा गया। अब शेर का पेट भर चुका था और शेर फिर से खरगोश के घर आ गया और जानवरों के साथ बैठकर बातें करने लगा। अचानक सारे जानवरों को ख्याल आया कि गाय कहाँ गई और वो सब मिलकर गाय को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वो सब उस जगह पर पहुंच गए जहां गाय की हड्डियां पड़ी हुई थीं। हड्डियां देखकर सारे जानवर समझ गए कि ये काम सिर्फ शेर का हो सकता है। उन्होंने जब शेर से पूछा तो शेर ने कहा, हाँ मैंने गाय को खाया है, क्योंकि बिरयानी से तो मेरा पेट नहीं भरा था, मैं क्या करता। सारे जानवर ये सुनकर बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि अब हम शेर को अपनी किसी दावत में नहीं बुलाएंगे और ना ही उसे अपना बादशाह रहने देंगे, क्योंकि उससे हमारी जान को खतरा है। शेर ने सारे जानवरों से बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन जानवर राजी ना हुए और उन्होंने उसे अपने जंगल से निकाल दिया। शेर को उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बहुत खूबसूरत जंगल था। वहाँ सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक हिरन भी था। हिरन बहुत अच्छा और खूबसूरत जानवर था, लेकिन उसमें एक खराबी थी कि वो अपना हर काम बहुत लेट स्टार्ट करता था। सुबह स्कूल जाने के टाइम पर उठने में इतनी देर कर देता था कि वो हर रोज स्कूल लेट पहुँचता था, जिसकी वजह से उसके टीचर्स और उसके साथियों ने उसका नाम लेटू हिरन रख दिया था। वो हर रोज इरादा करता कि अब से मैं जल्दी उठा करूँगा और जल्दी स्कूल पहुँचूँगा, लेकिन सुबह फिर वही लेट। एक दिन जब वो स्कूल पहुँचा तो उसने देखा कि आज सारे उसके साथी बहुत खुश हैं। उसने उनसे पूछा कि आज क्या बात है, सब इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम सब कल स्कूल की तरफ से पिकनिक पर जा रहे हैं। लेटू हिरन भी ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मैं भी जरूर जाऊंगा। हिरन की ये बात सुनकर उसके साथी हंसने लगे और कहने लगे, तुम कैसे जाओगे? तुम तो जब तक स्कूल पहुंचोगे हम सब जा चुके होंगे। लेटू हिरन ने कहा, नहीं, मैं कल जल्दी उठूंगा और टाइम पे स्कूल पहुंचूंगा ताकि मैं भी पिकनिक पर जा सकूं। उसके साथियों ने उसकी ये बात सुनकर कहा, चलो कल देखेंगे। हिरन घर आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ कल आप मुझे जल्दी उठा देंगी। उसकी माँ ने कहा, बेटा मैं तो तुम्हें रोज उठाती हूँ मगर तुम उठते ही नहीं। लेटू हिरन ने कहा, नहीं माँ, मैं कल जरूर टाइम से उठूंगा। ये कहकर वो सो गया।
सुबह जब उसकी माँ उसे उठाने आई तो उसने कहा, माँ मैं बस उठ रहा हूँ, आप नाश्ता बनाओ। ये कहकर वो फिर सो गया। फिर जब उसकी आँख खुली तो वो हस्बे मामूल लेट हो चुका था। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो जब स्कूल पहुंचा तो उसने देखा स्कूल बिल्कुल खाली था। चौकीदार अंकल ने बताया बच्चे तो पिकनिक पर जा चुके। ये सुनकर वो बहुत रोया और उसने कहा मैं पैदल ही दरिया पर जाऊंगा। ये कहकर वो पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते उसे शाम हो गई। शाम में जब वो दरिया के करीब पहुंचा तो उसने देखा सारे बच्चे वापसी की तैयारी कर रहे हैं। सारे बच्चों ने कहा, लो देखो लेटू हिरन अब आ रहा है पिकनिक पर जब हम वापस जा रहे हैं। टीचर्स ने कहा अब तुम हमारे साथ ही बस पर वापस चलो क्योंकि तुम्हें अकेले पैदल जाते जाते बहुत देर हो जाएगी। और लेटू हिरन सबके साथ रोते हुए वापस आ गया। उस दिन के बाद से लेटू हिरन ने इरादा किया कि अब मैं कभी जिंदगी में लेट नहीं होऊंगा, मैं अपना हर काम वक्त पर करूंगा। दूसरे दिन जब सब बच्चे स्कूल पहुंचे तो उन्होंने देखा लेटू हिरन सबसे पहले पहुंचा हुआ है और उस दिन के बाद से अब तक लेटू हिरन कभी लेट नहीं हुआ बल्कि वो सबसे पहले स्कूल पहुंचने वाले बच्चों में शामिल हो गया था। किसी गांव में एक मछेरा रहा करता था। वो मछलियां पकड़कर अपना और अपने घर वालों का पेट पालता था। रोजाना की तरह एक दिन वो मछलियां पकड़ने दरिया पर गया। उसने अपना जाल दरिया में फेंका और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। वो इंतज़ार करने लगा कि जैसे ही मछलियां उसके जाल में फंसें तो वो उन्हें खींच ले। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी जाल में कोई हरकत ना हुई तो वो मायूस होने लगा क्योंकि उन्हीं मछलियों को बेचकर तो वो अपना और अपने बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करता था। थोड़ी देर बाद मछेरे को जाल में कोई हरकत महसूस हुई तो वो शुक्र अदा करने लगा और उसने सोचा कि जाल में खूब सारी मछलियां आ गई होंगी तो मैं उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और अपने बच्चों के लिए बहुत सारे खिलौने घर लेकर जाऊंगा। मेरे बच्चे खुश हो जाएंगे। यही सोचकर उसने जाल को पानी से बाहर निकाला, मगर वो ये देखकर बहुत हैरान रह गया कि उसमें सिर्फ एक मछली फंसी हुई थी और वो मछली थी भी बहुत छोटी। वो उस नन्ही सी मछली को बाहर निकालने लगा तो अचानक मछली बातें करने लगी। ओ मछेरे प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे पानी से बाहर निकालोगे तो मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मछेरे ने उसकी बात पर कोई ध्यान ना दिया, लेकिन फिर मछली उससे कहने लगी, ओ मछेरे प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो पानी में। मैं पानी में जाऊंगी तो मैं वहाँ मौजूद सारी मछलियों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि तुम कितने अच्छे मछेरे हो और मैं उन सबको दरिया के किनारे पर लेकर आऊंगी ताकि तुम उन्हें पकड़ सको। अभी तो मैं एक हूँ, अकेली हूँ, इतनी छोटी सी हूँ। तुम्हारा पेट क्या भरेगा मुझसे और तुम मुझे क्या बेचकर कमाओगे। लेकिन जब तुम बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लोगे तो तुम उन्हें बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकोगे और अपने बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें खरीद सकोगे। मछेरा ये सब सुनकर लालच में आ गया और उसने सोचा, वाह ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। इतनी छोटी सी मछली के बदले में अगर मुझे बहुत सारी मछलियाँ मिल जाएं तो मेरा कितना फायदा होगा। चलो कोई बात नहीं, आज इसको छोड़ देता हूँ और कल इसके बदले में बहुत सारी मछलियाँ हासिल कर लूंगा। यही सब सोचकर उस मछेरे ने उस नन्ही मछली को पानी में छोड़ दिया। मछली खुशी खुशी पानी में चली गई और इस तरह उस छोटी सी नन्ही सी मछली ने चालाकी से अपनी जान बचा ली। एक मुर्गी के दो चूजे थे। एक का नाम था चुन्नू और एक का नाम था मुन्नू। वो दोनों बहुत शरारती थे और अपनी मम्मा की कोई बात नहीं मानते थे। मुर्गी उन दोनों को शरारतें करने से मना किया करती थी, लेकिन वो मुर्गी की कोई बात नहीं मानते थे और हर वक्त नत नई शरारतें किया करते थे। एक दिन जब मुर्गी सो रही थी,
وہ دونوں اسے بتائے بغیر گھر سے باہر نکل گئے۔ چنو نے منو سے کہا، چلو منو، آج باغ میں چل کر کھیلتے ہیں، وہاں جا کر ہم خوب مستیاں کریں گے۔ چنو منو باغ میں پہنچ کر کھیلنے کودنے لگے۔ اچانک چنو نے ایک پتلا سا لمبا سا کیڑا دیکھا۔ چنو نے منو سے کہا، آؤ منو، اس کیڑے کو پکڑ کر باہر نکالتے ہیں، پھر ہم دونوں مل کر کھائیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ وہ دونوں مل کر کیڑے کو زور زور سے کھینچنے لگے۔ کیڑا بہت بڑا تھا، وہ دونوں کھینچتے جا رہے تھے اور وہ نکلتا جا رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے کھینچ کھینچ کر جب کیڑے کو باہر نکالا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک موٹا سا بڑا سا چوہا تھا، جس کی دم کو وہ کیڑا سمجھ بیٹھے تھے۔ اب جو اتنا موٹا اور بڑا سا چوہا دیکھا تو ڈر کے مارے دونوں کی حالت خراب ہو گئی اور وہ دونوں وہاں سے بھاگنے لگے۔ تھوڑی دور چوہا بھی ان کے پیچھے بھاگا، پھر وہ کہیں اور مڑ گیا۔ یہ دونوں جب اپنی جان بچا کر گھر پہنچے تو دونوں کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ دونوں اپنی ماں کے سامنے جا کر رونے لگے اور ان سے وعدہ کیا کہ اب ہم آپ کو بتائے بغیر کہیں باہر نہیں جائیں گے، کیونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ بڑوں کی بات ماننے میں ہی بھلائی ہے۔